अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एडवांस सेगमेंटेशन इन क्लेवियो। व्हाट आर सेगमेंट्स एंड व्हाट आर लिस्ट, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और ये होते क्या हैं। और ईमेल मार्केटिंग, जब ये कहा जाता है कि रेवेन्यू ईमेल मार्केटिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें सेगमेंटेशंस की कितनी अहमियत है। बिकॉज इट हेल्प्स यू टू क्रिएट right message, right time, at the right time for the right person. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड लिस्ट। लिस्ट आप अपलोड कर सकते हैं, एक फॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं, और वो एक स्टैटिक लिस्ट होती है। जितने लेट से कि अगर किसी ने कोई फॉर्म फिल किया है किसी वेबसाइट के फुटर में कह लें, या उसके पॉपअप फॉर्म में किसी पर्सन ने साइन अप किया है, तो दैट पर्सन विल गो, or that person's detail will go to list always. You will have to create a list to connect it with any pop-up form or embedded form या किसी भी तरह के साइन अप फॉर्म के लिए। और ये चेंज नहीं होती, श्रिंक या ग्रो बेस्ड ऑन डिफरेंट मैट्रिक्स, ग्रो नहीं करती, बट एक स्टैटिक होती है। अगर कोई फॉर्म फिल करेगा तो उस लिस्ट में पर्सन आएंगे, अगर कोई फॉर्म फिल नहीं करेगा तो उस लिस्ट में ये नहीं आएंगे कि वो ओवर द टाइम उसमें से निकलते जाएंगे या उसमें ऐड होते जाएंगे। बट सेगमेंट इज काइंड ऑफ डायनेमिक लिस्ट और डायनेमिक सेगमेंट, जिसमें लोग अपने डिफरेंट बिहेवियर्स की वजह से, अपने मैट्रिक्स की वजह से, या अपने प्रॉपर्टीज़ की वजह से, अपनी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसमें रह सकते हैं या उससे निकल सकते हैं। एक सेगमेंट ग्रो भी कर सकता है और एक सेगमेंट जो है वो श्रिंक भी हो सकता है। श्रिंक से मुराद ये है कि अगर उसमें आज इस हफ्ते में उसमें 100 लोग हैं, तो अगले हफ्ते में भी उसमें 90 लोग हों या मे बी 110 लोग हों। बट लिस्ट में अगर 100 हैं तो उससे अगले हफ्ते में 101 होगा, 2 होंगे, 105 होंगे, और बढ़ती जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी। आई थिंक आप को यहाँ तक एक बेसिक जो डिफरेंस है वो पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द प्रोफाइल्स, और जो कि हमें हेल्प करती हैं सेगमेंट्स क्रिएट करने में, कि उस प्रोफाइल किस तरह की प्रोफाइलिंग और प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना, कि जब क्लेवियो किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के साथ कनेक्ट होता है, तो अगर कोई पर्सन वहाँ पर विजिट कर रहा है या कोई शॉपिंग कर रहा है, तो उसके कौन कौन से मैट्रिक्स कलेक्ट करती है, क्लेवियो कलेक्ट करता है, और कौन कौन से डिफरेंट प्रोफाइल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको यहाँ पर क्लेवियो में मिलती हैं। लेट्स से ये प्रोफाइल्स हैं, फ्यू प्रोफाइल्स इन दिस ईमेल, इन दिस क्लेवियो अकाउंट, और इसमें से मैं आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल दिखाता हूँ। नाउ दिस इज ऑल मैट्रिक्स अबाउट दैट पर्सन, और थ्रू आउट ये कब इन्होंने साइन अप किया, इसकी सारी प्रोफाइल हिस्ट्री, प्रोफाइल प्रॉपर्टी यहाँ पर अवेलेबल है। लेट्स से कि यहाँ से 16 सितंबर को ये पर्सन ने ऑर्डर दिया राइट अवे, उसके बाद इस पर्सन ने सब्सक्राइब की, ये सब्सक्रिप्शन थी उसी सेम डेट में, और सेम डेट में न्यूज़ लेटर को भी सब्सक्राइब किया, राइट। और ये रिकॉर्ड्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी हिस्ट्री जो है भी है यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है और बिल्ड हो रही है। सो शॉपिफाई उन्होंने जो स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन या टीम होती है, उन्होंने ऑर्डर फुलफिल किया, और प्लेस ऑर्डर जो है ये अगेन 7 अक्टूबर को एक नया ऑर्डर आया इनका, सितंबर 16 को, फिर 7 को फिर उन्होंने वो जो सब्सक्रिप्शन थी, पहले इन्होंने ये ली थी $30 वाली, अगेन वही सब्सक्रिप्शन दोबारा रिन्यू हुआ है, वो एक ऑर्डर कह सकते हैं इसको, लेकिन ये 7 तारीख को हुआ है, 16 सितंबर से फिर ये 7 तारीख को फुलफिल्ड हुआ। अगेन 28 अक्टूबर को ये दोबारा आ रहा है। तो इट लुक्स लाइक के 15 दिनों के बाद यहाँ पे दोबारा वो ऑर्डर आया है, और वो सब्सक्रिप्शन 15 दिनों के बाद रिन्यू हो रही है। 15 और 7 22 होते हैं, बट इट लुक्स लाइक 21 दिनों के बाद हो रही है। यस, 21 दिन के बाद। तो ये उस प्रोफाइल की मैट्रिक्स हो गए, और ये उसकी प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज़ होगी कि ये शॉपिफाई से आ रहा है, इसने मार्केटिंग एक्सेप्ट की है, जैसे न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया है, एंड दिस पर्सन हैज़ शॉपिफाई टैग। और उसके कितने मैट्रिक्स हैं वो ये हैं, ये ओवरऑल डिटेल है, ये समरी है कि उसने 2 ऑर्डर दिए सो फार और इन लास्ट 30 डेज में, और ओवरऑल ऑल टाइम में 4 ऑर्डर दिए। रेवेन्यू उस पर्सन से कितना जनरेट हुआ,
लास्ट 30 डे में $151, और फुलफिल्ड ऑर्डर इस मंथ में कितने हुए, रिफंड ऑर्डर कोई है या नहीं है, सब्सक्राइब टू बैक इन स्टॉक है या नहीं है, और ये सारी चीज़ें उस पर्सन की यहाँ पर आ रही हैं। सो इन मैट्रिक्स को और इन प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ को हम लेकर सेगमेंट्स बिल्ड करते हैं। लेट्स से हम एक ऐसा सेगमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो तमाम लोग हम ऐड करना चाह रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया है, आवर कस्टमर्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इस सारे को उसकी तरफ बढ़ने से पहले क्लेवियो का एक ही लिंक था, गाइड टू एडवांस सेगमेंटेशन। आप लोगों के पास इसकी एक्सेस थी ऑलरेडी, और यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स के हाई डिटेल्स हैं या आइडियाज़ हैं जो कि दिए गए हैं एडवांस सेगमेंटेशन में, फॉर क्रॉस सेल सेगमेंट्स, लोकेशन बेस्ड सेगमेंट, और दूसरे सेगमेंट्स यहाँ पर साथ ये हैं, और लोकेशन बेस्ड में कुछ सेगमेंट्स आ रहे हैं, और सात वोन सेगमेंट्स के बाद 3 ये हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू सेगमेंट, लोकेशन प्रॉक्सिमिटी। लेकिन क्लेवियो पार्टनर को जिस चीज़ का पता लगता है वो ये कि एक ऐसा स्टोर जो $10,000 और $20,000 अ मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसके अप्रॉक्सीमेटली उसके लिए 30 प्लस सेगमेंट्स डेवलप किए जा सकते हैं या क्रिएट किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू कि एक क्लेवियो अकाउंट में एक शॉपिफाई स्टोर को किस तरह के सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो नेम से आपको आइडिया होता जाएगा कि फर्स्ट टाइम कस्टमर मीन सिर्फ वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक बार ऑर्डर दिया है और दूसरी बार ऑर्डर नहीं दिया। इन लोगों को अप सेल की कैंपेन्स और अप सेल के फ्लोज जा सकते हैं, क्रॉस सेल की और क्रॉस सेल के फ्लोज और कैंपेन्स दोनों जा सकती हैं। इनको मे भी हम डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, और क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं और हम इनको दोबारा एक और प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। लास्ट 30 डेज इंगेज्ड, कि वो लोग जिन्होंने पिछले 30 डेज में आपकी ईमेल्स ओपन की हैं, आपकी वेबसाइट पर एक्टिवली उन्होंने या ब्राउजिंग की है और प्रोडक्ट्स देखी हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को लेके वो एक ये सेगमेंट क्रिएट किया जाता है। हम चलते हैं उसमें। चलें, ये आप देख लें कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20 प्लस सेगमेंट्स हैं, और हम एज अ क्लेवियो पार्टनर इससे भी ज़्यादा 40 प्लस सेगमेंट्स एक अकाउंट में और समटाइम 50 प्लस सेगमेंट्स बिल्ड करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं फ्लोज डेवलप करने के लिए, फ्लोज की स्ट्रेटजीज़ को और कैंपेन्स की स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा सेगमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम कस्टमर्स कैसे बनाएंगे हम जाएंगे लिस्ट एंड सेगमेंट्स में, सेगमेंट की तरफ। ये डैशबोर्ड आपको ऐसे मिलेगा, लिस्ट एंड सेगमेंट, एंड देन गो टू क्रिएट लिस्ट एंड सेगमेंट, क्रिएट सेगमेंट, और यहाँ पर आपको मिल रही हैं 7-8 ऑप्शंस। मेन जो फिल्टर्स हैं कि आप किस डाटा को यूज़ करते हुए, किस मैट्रिक को, किस प्रॉपर्टी को आप सेगमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो व्हाट पर्सन हैज़ डन और नॉट डन, इसमें आएंगे तमाम वो मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, क्लेवियो मैट्रिक्स। आप एनालिटिक्स में जाएंगे और एनालिटिक्स से आप मैट्रिक्स में एंड सी ऑल मैट्रिक्स, वन सेकेंड, और ये वो तमाम मैट्रिक्स की डिटेल है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी लिस्ट एंड सेगमेंट क्रिएट करते हुए। वेयर इज दैट, हियर इट इज मैट्रिक्स। ये देखें, बाउंस्ड ईमेल, क्लिक्ड ईमेल, क्लिक्ड एसएमएस, consented to receive SMS, dropped email, and so on. Keep going. Opened email और receive SMS, sent SMS, unsubscribed। तो वो कौन से लोग जिन्होंने इस मैट्रिक के ऊपर इस मैट्रिक को क्वालिफाई करते हैं। लेट्स से कि हम ओपन करना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे प्लेस ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं भी पता तो यहाँ से हमें पता चल सकता है प्लेस ऑर्डर में। ये देखें प्लेस्ड ऑर्डर, यहाँ पर कुछ लोग ऑर्डर्ड प्रोडक्ट वैल्यू करेंगे या ऑर्डर्ड प्रोडक्ट करेंगे या रेवेन्यू करेंगे, लेकिन या फुलफिल्ड ऑर्डर करेंगे,
लेकिन बेसिक इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ दिस सेगमेंट है वो प्लेस्ड ऑर्डर पे लेके चलेंगे। अगर हम बना रहे हैं फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, या अगर हम पहले उस ऐसा कर लेते हैं, हम टोटल कस्टमर ढूंढ लेते हैं कि हमारे स्टोर में कस्टमर्स कितने हैं। जितनी ये प्रोफाइल्स हैं हमारे अकाउंट में 2115 प्रोफाइल्स हैं। इस 2100 में से कस्टमर्स कितने हैं, शॉपिंग कितने लोगों ने की है। तो प्लेस्ड ऑर्डर फिर आएगी उनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज रिसेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन कितनी बार हुआ है ऑर्डर जो प्लेस, ये मैट्रिक है। अगर यहाँ पर प्लेस्ड ऑर्डर है तो ये कितनी बार उन्होंने दिया है, एट लीस्ट वंस, 0 टाइम्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एट लीस्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, इज एट मोस्ट। सो अब हमने कस्टमर ढूंढने हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? तो प्लेस्ड ऑर्डर एट लीस्ट वंस, जिसने कम से कम एक ऑर्डर दिया है, राइट। तो एट लीस्ट वंस चूज करेंगे और यहाँ पर हम टाइम देंगे। रिसेंसी क्या है उनकी, ओवरऑल इन द लास्ट 5 days, 7 days, 2 weeks, 30 days, whatever, between specific date range, before that date range, after that date range, और between a date। ठीक है, यहाँ पर डेट आ जाएगी इन द लास्ट 30 days, और बिटवीन के यहाँ पर डेज आ जाएंगे, बिटवीन 10 to 30 days एंड सो ऑन। सो लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो चूज करेंगे वो होगा प्लेस्ड ऑर्डर एट लीस्ट वंस ओवरऑल टाइम। तो इसके साथ एक और चीज़ जो कि लाजमी करनी चाहिए, जो न्यूबीज जो हैं वो मिस कर देते हैं, वो ये कि इफ पर्सन इज नॉट suppressed फॉर ईमेल, इज और नॉट suppressed फॉर ईमेल। suppressed का मतलब ये है कि उस पर्सन ने अनसब्सक्राइब कर दिया है और दैट पर्सन डू नॉट वांट टू रिसीव एनी फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम यू। तो उन कस्टमर का आप अगर सेगमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर फिल्टर आउट करना चाहिए हमें उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को सप्रेस नहीं किया, और जो एक्टिव लोग हैं सिर्फ वही लोग ही शामिल करें। अगर हम नहीं करते, लेट्स से कि हम इसको डिलीट करते हैं फॉर एग्जांपल, और वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया है ये सेगमेंट को क्रिएट करते हैं अभी तक। ये थोड़ी देर लग सकती है, सम टाइम इंस्टेंटली हो जाता है, सम टाइम 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, बेस्ड ऑन द अकाउंट प्रोफाइल, उस अकाउंट में कितनी प्रोफाइल्स हैं एंड सो ऑन। ये देखें, अब 2115 प्रोफाइल्स हैं हमारे पास, और उसमें से 1013 मेंबर्स जो हैं ये कस्टमर्स हैं। इनमें से जितनी भी प्रोफाइल्स आप खोलेंगे उन सब की प्रोफाइल में आपको कहीं ना ये नज़र आएगा मैट्रिक्स में प्लेस्ड ऑर्डर ओवरऑल टाइम में। ये देखें, ओवरऑल टाइम में इन्होंने 1 ऑर्डर दिया। अगर हम करते लास्ट 30 डे में, सेगमेंट की डेफिनेशन जो थी ये वाली, अगर हम डेफिनेशन में चले जाएं कि अगर इसको कहते कि इन द लास्ट एट लीस्ट वंस इन द लास्ट 30 डे, तो ये पर्सन उसमें ना आता। क्यों? क्योंकि इन्होंने 30 डेज में ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो इस वजह से ये इस सेगमेंट का हिस्सा है। अब 1013 लोग हैं जिन्होंने इस स्टोर से शॉपिंग की है, ऑर्डर प्लेस किया है। अब अगर हम इनमें से वो वाला दूसरा फिल्टर अप्लाई करें कि पर्सन इज नॉट सप्रेस्ड फॉर द ईमेल, हम इसको चूज करते हैं कि द पर्सन इज नॉट सप्रेस्ड, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स हैं टोटल 2115 है। 2115 में से 5 प्रोफाइल सप्रेस्ड हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दें या नॉट एक्टिव कह लें इनको कम्युनिकेशन नहीं जा सकती। सो अब हम इसको दोबारा अपडेट करते हैं। 1013 थी, ये देखें, अब सिर्फ वो लोग बचे हैं जो एक्टिवली, जो सप्रेस्ड नहीं हैं, बाकी लोग सप्रेस्ड हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर सप्रेस्ड लोग ज़्यादा हैं। लेट्स से कि अगर हम इसको करते हैं सप्रेस्ड कितने हैं, तो कैलकुलेटर के हिसाब से 1 सेकेंड, 1013 टोटल थे, जिसमें से हमने एक्टिव निकालने की कोशिश की, तो बाकी हमारे एक्टिव जो थे 194 थे। तो अब 819 लोग
جو ہیں وہ سپریسڈ ہیں یا ناٹ ایکٹیو سبسکرائبرز ہیں، وہ نیوز لیٹر ریسیو نہیں کر سکتے، کیمپین ریسیو نہیں کر سکتے، بٹ ان کو فلوز کی کمیونیکیشن جا جا رہے گی، جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے آرڈر پلیس کیا ہے۔ تو آرڈر پلیس کرنے کے بعد جیسے ہی اگر ہم کوئی فلو سیٹ اپ کرتے ہیں کہ جس پرسن نے آرڈر پلیس کیا ہے، تو اس کو کوئی کمیونیکیشن جو ہے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، وہ جاتی ہے، وہ اس کو جائے گی، لیکن نیوز لیٹر کیمپینز اس کو نہیں جا سکیں گی، رائٹ؟ تو اب ہم اس کو کرتے ہیں دوبارہ اپڈیٹ اس سیگمنٹ کی ڈیفینیشن کو، اور یہاں پر اپروکسیمیٹلی 800 لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے جو سپریسڈ ہیں لیکن کسٹمر ہیں۔ Why is this? There is no one in this list. Let me, it looks like there is some mistake جو کہ ہم اوہو یہ دیکھیں نا، یہ ڈیفینیشن ہم نے یہاں پر چینج کر دی تھی، سوری فار دیٹ۔ اوور آل ٹائم، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، اور اوور آل ٹائم میں ہمیں 1013 لوگ ملے تھے، اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ناٹ سپریسڈ ہیں، جو ایکٹیو ہیں، وہ ہمیں ملیں۔ 1013 میں سے اب ہمیں اپروکسیمیٹلی جو نمبر مل رہا ہے وہ ہے 1011 کا، تو 2 لوگ سپریسڈ ہیں۔ ٹوٹل پروفائلز ہماری تھیں یہاں پر 5 21 اور 15، اس میں سے 5 سپریسڈ ہیں اوور آل، لیکن جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں ٹوٹل پہلے تھے 1013، لیکن جب ہم نے ڈیفینیشن کی کہ صرف ایکٹیو لوگ ہی آئیں تو وہ صرف 1011 میں ملے۔ سو دس از دا ڈیفینیشن آف کسٹمرز اوور آل ٹائم، ایٹ لیسٹ ونس، اوور آل ٹائم اینڈ ناٹ سپریسڈ۔ کلیئر؟ اب لیٹ سے کہ ہم ایک اور ڈیفینیشن یا ایک اور سیگمنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نمبر بڑھتا جائے گا، جب کوئی نیا آرڈر آئے گا تو وہ اس میں بڑھتے جائیں گے نمبرز۔ اب ایک اور سیگمنٹ کرتے ہیں، لیٹ سے کہ میں نیا سیگمنٹ اسکریچ سے کریٹ کرنے کے بجائے میں اسی کو کلون بھی کر سکتا ہوں، اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہوں، اور کنورٹ ٹو لسٹ بھی کر سکتا ہوں، اور کلون یہاں سے میں اس کو کلون کر رہا ہوں۔ اب میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں صرف فرسٹ ٹائم کسٹمر جن کا آرڈر 1 ہے، صرف 1۔ تو اب پلیس آرڈر ایٹ لیسٹ ونس کے بجائے ایکولز 1 اوور آل ٹائم آئے گا، رائٹ؟ یہ ڈیفینیشنز آپ لکھتے جائیں، نوٹس بناتے جائیں، اور یہ آپ کے کام آنے والی ہیں فیوچر میں، اگر آپ واقعی ای میل مارکیٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں تو۔ فرسٹ ٹائم کسٹمرز، تو 509 وہ لوگ ہیں جو سپریسڈ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف ایک بار آرڈر دیا۔ سر جب ریفریش ہوا ہے فل ریفریشمنٹ، تو یہ نمبر جو ہے 804 کا ہے۔ اب ٹوٹل کسٹمرز 1100، فرسٹ ٹائم کسٹمرز جو ہیں وہ 800 ہیں۔ اب اسی کو ہم کلون کر کے اس کو ایک اور فلٹر ٹرائی کرتے ہیں، ایک اور میٹرک جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں۔ پلیس آرڈر ایکولز 1، اور یہاں پر ہم کر رہے ہیں از گریٹر دین 1، جن کا آرڈر 1 سے زیادہ ہے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ایکول ٹو 2، جن کا آرڈر ایکول ٹو 2 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ لیتے ہیں فرسٹ ٹائم کسٹمرز کی ہم نیم بھی ہم پراپر اپڈیٹ کریں گے، کسٹمرز with 2 orders، کسٹمرز with 2 orders۔ ان کو ریپیٹ کسٹمرز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ریپیٹ میں پھر 2 + 3 جتنے بھی ہیں 1 سے جو بھی زیادہ ہیں وہ سارے آ جائیں گے، رائٹ؟ تو لیٹس سے کہ ہم اس کو کرتے ہیں کسٹمرز with 2 orders only۔ تو اب سسٹم میں یا کلیویو اکاؤنٹ میں صرف 127 لوگ ہیں جن کے آرڈرز ایکول ٹو 2 ہیں۔ اگر ہم اسی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں کہ ہاں، اور اس کی ڈیفینیشن ہم یوں بنائیں کہ ریپیٹنگ کسٹمرز
اور ایکولس کے بجائے ہم اس کو کر دیں گریٹر دین، اور یہاں پر کر دیں 1، گریٹر دین 1، رائٹ. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب دیکھیں اب 207 ممبرز ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا آرڈر ایک سے زیادہ ہے. اور اب ہم دوبارہ سیگمنٹ میں جا کے یہاں پر ہمیں ملیں گے وہ سیگمنٹ جو بھی ہم نے کریٹ کیے ہیں. فرسٹ ٹائم کسٹمرز 804، ریپیٹنگ کسٹمرز 207، اور ٹوٹل کسٹمرز جو ہیں وہ 1011 ہیں. اب انہی میں سے اگر ہم ڈیفینیشن میں جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بائرس انگیجڈ اور بائرس ود 2 آرڈرز اور بائرس ود 2+ آرڈرز یا وی آئی پی کسٹمرز. وی آئی پی کسٹمرز کی جو ڈیفینیشن ہے ڈفرینٹ سٹورز ڈفرینٹ برانڈس اپنے حساب سے کرتے ہیں. میں اسی سیگمنٹ کو اوپن کر کے کلون کر لیتا ہوں اور وہیں پہ جو موڈیفیکیشنز کرنی ہے میں وہیں پہ کر لیتا ہوں. وی آئی پی کسٹمرز کی ڈیفینیشن یہ ہمیں کلائنٹ سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ ان کے لیے وی آئی پی کسٹمر کون ہے. سم ٹائم کچھ سینیریوز یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہر وہ بندہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ 5 آرڈر دیے ہیں یا 5 سے اوپر جتنے بھی آرڈر ہیں وہ ہمارے لیے وی آئی پی ہے. اس کی کامن ایگزامپل آپ ایک چھوٹے سے لوکل سٹور یا سپر سٹور کے تھرو لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ریگولر بائر ہیں، فریکوینٹلی آپ ہر ماہ ان سے چیزیں لینے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک طرح سے تھوڑا سا ایک جان پہچان بھی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو ایک خوش آمدید یا اچھے انداز میں ویلکم کرتے ہیں. اور سم ٹائم کچھ ایسے میزبان یا ایسے شاپ اونرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ریفریشمنٹ کرانے کا یا کوئی جوس یا اس طرح کی کوئی چیز، کیونکہ آپ ان کے لوکل کسٹمر ہیں اور ریگولر کسٹمر ہیں، اور وہ آپ کو وی آئی پی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں کہ یو آر ویری مچ امپورٹنٹ فار دیم. تو یہاں پر کمیونیکیشن کیمپین اسٹریٹجی کرنے کے لیے یا فلوز اسٹریٹجی کرنے کے لیے کہ ہم نے اچھی کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے اور کن لوگوں کے ساتھ کیسی کمیونیکیشن کرنی ہے، ہمیں یہ سارے سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے جو کہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ ریگولر بائرس، فرسٹ ٹائم بائرس، ریپیٹ بائرس اور وی آئی پی بائرس اور وی آئی پی کسٹمرس. سو یہ ضروری ہے. ایک نئے کسٹمر کو آپ ڈفرینٹ انداز میں بات کرتے ہیں اور ایک پرانے کسٹمر کے ساتھ آپ ڈفرینٹ انداز میں بات کرتے ہیں. سیم سائیکالوجی ول اپلائی ہیئر، رائٹ. اب لیٹ سے کہ ہم یہاں پر وی آئی پی کے لیے چوز کر لیتے ہیں کہ مور دین 3 آرڈرس از گریٹر دین 3 آرڈرس. یہ آن لائن اسٹور ہے اور کافی کا اسٹور ہے، اور ایسا پرسن جو 3 بار سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ شاپنگ کر چکا ہے، بزنس کر چکا ہے، وہ کون ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن بھی چینج کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں وی آئی پی. مے بی یہ ڈیفینیشن جو ہے 3 ٹائم والی، یہاں میں آپ کو جسٹ سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ اس کی ڈیفینیشن میں بنانے کے لیے کلائنٹ سے پوچھوں گا کہ آپ کے لیے وی آئی پی کسٹمر کون ہے. کیا ایسا پرسن جس نے 5 آرڈر دیے ہیں، 3 دیے ہیں یا اس سے زیادہ دیے ہیں، یا سم ٹائم ایک اور سینیریو بھی آ سکتا ہے وی آئی پی بیسڈ آن دا ریونیو، کہ ایک ایسا پرسن جب اسٹور کی اوور آل جو ایوریج آرڈر ویلیو ہے وہ $10 ہے یا $30 ہے، تو اور ایک ایسا پرسن جو پہلا ہی آرڈر $500 کا دیتا ہے، تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے لیے بیسڈ آن دا ریونیو ایک وی آئی پی کسٹمر ہو، ایک بلک آرڈر اس نے دیا ہو، رائٹ. جو وینڈر جو زیادہ سامان لیتے ہیں اور پہلی بار بھی لے رہے ہوں لیکن زیادہ سامان لے رہے ہوں، تو تب بھی وہ ایک وی آئی پی ٹائپ کی ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے. آپ لوکل ایگزامپل کے ساتھ اس کو مطلب سوچ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو لیٹس سے کہ ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جنہوں نے 3 ٹائم سے زیادہ آرڈر دیے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، اور فی الحال ہم ان کو وی آئی پیز کہہ رہے ہیں. اور سسٹم میں صرف ہمیں 45 ممبرس ملے ہیں، رائٹ. اور اس اسٹور کا ایوریج آرڈر ویلیو نمبر کیا ہے؟ اگر ہم ریونیو ماڈل میں چلے جائیں، وی آئی پی کسٹمرس، میں اس کو کلون کرتا ہوں، اور کلون کرنے کے بعد میں بیسڈ آن دا ریونیو یہ نمبر لیتا ہوں. پلیس آرڈر کے بجائے اب میں یہاں پر یہ فلٹر سارے چینج کروں گا، یہ میٹرک چینج کروں گا. پلیس آرڈر نہیں لکھوں گا، اور یہاں پہ میں لکھوں گا ریونیو. ریونیو از گریٹر دین
لیٹ سے کہ میں $200 کرتا ہوں، اوور آل ٹائم کرتے ہیں. جب آپ پروفائل پراپرٹی دیکھ رہے تھے، یہ دیکھیں، یہ ریونیو فلٹر ہے، میٹرک ہے، اور یہ میٹرک ٹوٹل اس نے $300 جو ہے وہ اسپینڈ کیے ہیں اس پرسن نے. تو اس ریونیو میٹرک کو ہم یوز کر رہے ہیں فار وی آئی پی کسٹمرز ڈیفینیشن، وی آئی پی کسٹمرز سیگمنٹ ڈیفینیشن. سو وی آئی پی کسٹمرز ورژن 2 کہہ لیں اس کو، یا میں اس کو کلائنٹ سے ویریفائی کروں گا. یہ نمبر جو میں دے رہا ہوں $200 کا، یہ میں خود سے دے رہا ہوں. سو وی آئی پی کسٹمرز ورژن 2 اور revenue greater than $200 overall time, and then I will still keep it. So now I will create this segment. وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے $200 سے زیادہ شاپنگ کی ہے یا زیادہ بزنس چین کے ساتھ. یہ دیکھیں 36 ممبرس آ گئے، اور ان 36 میں that person will be here. I'm pretty much that. یہ دیکھیں نام کیا بڑھیں گے اس کو، کوئنز لینڈ سے. سو اینٹی ایونٹس کہہ لیں اس کو، واٹ ایور جو بھی ہے، اینڈ دس از فرام آسٹریلیا. سو آئی ہوپ کہ کسٹمر کی یا ڈیفینیشنز ہیں سیگمنٹس کی، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ان کیس کہ اگر بھی آپ کو نہیں آتی تو یو کین سمپلی گو ان ٹو دا سیگمنٹس اینڈ کریٹ your own segments, play with that, play with the definitions, play with different metrics. اور ان سب کو کریٹ کرنے سے پہلے آپ انالیٹکس میں جائیں، اور انالیٹکس میں آپ یہ میٹرکس دیکھیں. ان میٹرکس کی بیس پر آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ میں نے کون سے لوگ، لیٹ سے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آرڈر کینسل کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم نے ای میل بھیجی لیکن وہ نہیں پہنچی اور وہ باؤنس ہو گئی، وہ کون سے لوگ ہیں جو ایکٹیو آن سائٹ ہیں ان لاسٹ 30 days، چیک آؤٹ جنہوں نے سٹارٹ کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں، اور پلیس آرڈر نہیں کیا وہ کون سے لوگ ہیں. تو یہ سارے ڈیفینیشنس ای میل جو آپ نے بھیجی تھی، چاہے وہ فلوز کے تھرو ان کو پہنچی ہے یا ای میل کیمپین کے تھرو پہنچی ہے، ان میں اگر کوئی بٹن دیا تھا، لنک دیا تھا، اس پہ کلک کرنے والے لوگ کون سے ہیں. اگر آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں تو کن لوگوں کو ایس ایم ایس میں جو اگر آپ نے لنک دیا تھا انہوں نے اس کے اوپر کلک کیا. consented to receive SMS, dropped email, failed to deliver SMS, fulfilled order. وہ کون سے لوگ ہیں جن کے آرڈرز فلفل ہو چکے ہیں. پارشل فلفلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر 5 آئے تھے لیکن آپ کے پاس انوینٹری 3 کی پڑی تھی، تو آپ نے 3 آرڈر شپ کر دیے ہیں، 3 یونٹس، اور 2 ابھی رہ گئے ہیں کہ جب انوینٹری ری اسٹاک ہوگی تو پھر آپ فلفل کر دیں گے، اور اس کو ہم پارشل آرڈر کہتے ہیں. اور یہ جسٹ یوز کر رہے ہیں اس کو ایس ایم ایس کے لیے، جسٹ اور یہ ڈفرینٹ ایپس ہیں جو کلیویو جو کہ شاپیفائی میں انسٹال ہوئی ہیں، ان کے میٹرکس بھی یہاں پر آ رہے ہیں. مرجڈ پروفائلز، جن لوگوں نے ای میل مارک ایز اسپیم کیا وہ کون سے ہیں، اوپن کتنے لوگ کر رہے ہیں، آرڈرڈ پروڈکٹ اور پلیس آرڈر میں کیا فرق ہے. آرڈرڈ پروڈکٹ مین نمبر آف پروڈکٹس آرڈرڈ ان سیم آرڈر. لیٹ سے کہ انہوں نے ایک آرڈر دیا ہے اور اس آرڈر میں انہوں نے 3-4 ڈفرینٹ ایس کے یوز بائی کیے ہیں، تو وہ سارے ایس کے یوز علیحدہ ہیں. لیٹ سے کہ 3 ایس کے یوز بائی کیے تھے، تو آرڈر پروڈکٹ جب ہم 3 لکھیں گے تو وہ پرسن آ جائے گا، جبکہ اگر ہم آرڈر لکھیں، پلیس آرڈر اکول ٹو 3 لکھیں تو وہ پرسن اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ آرڈر تو اس نے ایک ہی پلیس کیا ہے لیکن اس میں ایس کے یوز 3 تھے، رائٹ. اور یہ میٹرک شاپیفائی کے میٹرک ہی یوز کریں، یہ ڈفرینٹ پلگنس کے میٹرکس آ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ اگر شاپیفائی اسٹور ہے تو شاپیفائی کا دیکھیں گے، اگر بگ کامرس ہے یا میجنٹو ہے تو ان کے وہ آئکنس بن کے آئیں گے، وہ کامرس ہے تو وہ کامرس کا بن کے آئے گا. تو اس حساب سے تھوڑا سا خیال رکھنا، آپ یہ فلٹر نہیں یوز کر سکتے. یہ کلیویو کے خود کے آئکنز ہیں، ریسیوڈ ای میل، ریسیو ایس ایم ایس، ریفنڈڈ آرڈر، اینڈ سبسکرائب ٹو لسٹ، سبسکرائب ٹو بیک اینڈ اسٹاک، انسبسکرائب کون سے لوگ ہیں، انسبسکرائب فرام لسٹ، اور ویوڈ پروڈکٹ. یہ جب براؤز ابینڈنمنٹ جو فلو ہے اس میں آتا ہے کہ کتنے لوگوں نے پروڈکٹ دیکھی، کتنوں نے چیک آؤٹ کیا، کتنوں نے ایڈ ٹو کارٹ کیا. یہاں پر ہونا چاہیے ایڈ ٹو کارٹ.
कार्ट कार्ट का क्यों नहीं आ रहा, नहीं है यहाँ पे, चेकआउट का आ रहा है। ओके, सो एंड हियर आर नंबर ऑफ सेगमेंट्स which you can create। अच्छा, ये तो कस्टमर्स की डेफिनेशंस हो गई। अब इंगेजमेंट के हिसाब से, ईमेल्स के साथ इंटरेक्शन के हिसाब से कि ईमेल्स ओपन हुई नहीं हुई, एंगेजमेंट लास्ट 30 डेज में एंगेज यूज़र कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन या उनका सेगमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्रिएट करके, और उसी में आप डेज जो हैं वो अपडेट करते जाएंगे। लेट्स से लास्ट 30 डेज एंगेज्ड, और यहाँ पर हम सेगमेंट चूज़ करेंगे या फिर मैट्रिक्स। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये लोकेशन, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इस बेस पर आप फिल्टर आउट करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ आपका उसको ऐड करना चाहें, कस्टम प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये उनकी बेस पर फिल्ट्रेशन होगी। लेकिन ये मैट्रिक्स जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आए हैं एनालिटिक्स में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे इसमें, व्हाट पर्सन हैज़ डन और नॉट डन। ये लोकेशन के हिसाब से हैं, ये आपकी किसी लिस्ट में कि आप लेट्स से कि जो न्यूज़ लेटर लिस्ट है उसमें पर्सन है भी सही या नहीं है, आप दोनों कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। सप्रेस्ड, नॉट सप्रेस्ड, इसको हमेशा यूज़ करना है आपने। और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स या अबाउट द जेंडर एंड ऑल दैट, कि उस पर्सन की जेंडर क्या है, प्रेडिक्टिव और कस्टमर लाइफ, ये थोड़े से एडवांस में आ जाते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, अब हमने देखना था कि लास्ट 30 डेज इंगेज्ड कौन से हैं। सो इसकी डेफिनेशन ओपन ईमेल, और इनफैक्ट कि आप एडवांस सेगमेंटेशन के अगर आप लिंक पर जाएं, गाइड टू एडवांस सेगमेंटेशन ईमेल एंड एसएमएस, तो यहाँ पर भी मिलने चाहिए इंगेजमेंट टियर सेगमेंट, ये वाला, ये उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। द पर्सन इज इन और नॉट इन द लिस्ट, या वो जो सब्सक्राइबर लिस्ट है मेन, इसको कोई मास्टर लिस्ट भी कहते हैं, कोई न्यूज़ लेटर लिस्ट भी कहते हैं, और उन्होंने डिफरेंट अपने नाम दिए होते हैं। और लेट्स से कि हम ओपन ईमेल एट लीस्ट वंस और इन द लास्ट 30 डे, ये जो 30 डे नंबर यहाँ पर यूज़ करें वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और दूसरा फिल्टर और का लगाने के बजाय हम एंड का लगाएंगे, दैट पर्सन इज इन और नॉट इन द लिस्ट। अब हमारी मेन लिस्ट कौन सी है जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं पॉपअप फॉर्म के थ्रू या एम्बेडेड फॉर्म के थ्रू कहाँ आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं कि सिर्फ लिस्ट ही आपको दिखाई जाए। ये है जी आपकी मेन न्यूज़लेटर लिस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं तो हम इसी को ही मेन कंसिडर करेंगे। ये प्रीव्यू है ऑन एसएमएस सब्सक्राइबर्स, सो कंसिडर दिस लिस्ट न्यूज़लेटर एज अ मेन लिस्ट। और फिर हम चूज़ करेंगे नॉट, इसके साथ एक और डेफिनेशन भी यूज़ होती है, इधर ही मैं उसको अगर ऐड कर सकूं, वो है ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हम एंड लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा नंबर, लेकिन हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और क्लेवियो की जब पढ़ाई जाती हैं या गाइड्स होती हैं, उसमें ये होता है कि आप इनको भी शामिल करें जिन्होंने क्लिक किया है ईमेल में जो लिंक था, और उसके बाद जो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट व्यू की है, viewed product at least in the last 30 days, at least in the last 30 days। और यहाँ पर एक और था active on site, active on site in the last 30 days। बट मेरे ख्याल में, और इनफैक्ट कि जब मैं अपने हिसाब से जो सेगमेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैट्रिक्स, इस सिंगल मैट्रिक को यूज़ करता हूँ, ओपन ईमेल। क्योंकि जो ओपन कर रहा है तो वो तो क्लिक बाय डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा ना, या क्लिक नहीं भी करता। पहली बात गलत कर रहा हूँ मैं, गलत हो गई कि ओपन कर रहा है तो क्लिक करेगा ही करेगा। ऐसे होते हैं जो ओपन करते हैं लेकिन क्लिक नहीं करते, लेकिन क्लिक करने वाले ओपन तो करते हैं ना ज़रूर। तो जितने भी क्लिक करने वाले होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी आ चुके होंगे। सो व्यूड प्रोडक्ट, लोग ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपकी कोई ईमेल ना पढ़ी हो, लेकिन वो आपके स्टोर को विजिट करते हों या डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखी हों, लेकिन ईमेल ना पढ़ रहे हों, या आपकी ईमेल उनको स्पैम में जा रही है या प्रमोशंस में जा रही है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट भी देखी और विजिट भी किया, तो ये ईमेल जो नेक्स्ट अगर आप उनको सेंड करने जा रहे हैं,
इट इज़ पॉसिबल कि वो अगेन उनके दोबारा प्रमोशंस फोल्डर में चली जाए। ईमेल्स कैसे प्रमोशन से प्राइमरी इनबॉक्स फोल्डर में लाई जा सकती हैं, दैट इज़ अनदर टेक्निक और सेपरेट लाइक प्रॉपर एक 6 वीक प्रोसेस है, उसको कैंपेन वार्मिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस वक्त सेगमेंट्स में ये प्रॉपर डेफिनेशन है बाय द क्लेवियो गाइडलाइन। लेकिन मैं जो डेफिनेशन करता हूँ, मैं इन सब को डिलीट करके मैं सिर्फ और सिर्फ ये रखता हूँ कि ओपन ईमेल इन द न्यूज़ लेटर लिस्ट एंड द पर्सन इज़ नॉट सप्रेस्ड, दैट्स इट। ये मेरे हिसाब से लास्ट 30 डेज के इंगेज्ड यूज़र्स हैं जिनको कम्युनिकेशन जो है सेंड की जा सकती है। और लास्ट 30 डेज से फिर लास्ट 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, ये देखें। अब ये उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे। वन सेकेंड, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग और मे बी वी हैड सम मिस, वी हैव मिस समथिंग। लास्ट 30 days engaged, open email at least once in the last 30 days in the newsletter। और क्या मतलब कोई कैंपेन्स नहीं जा रही क्या, ये देखना पड़ेगा। यस, as account is totally new, no campaign has been sent so far, so that's why यहाँ पर कोई पर्सन नहीं शो हो रहा इस डेफिनेशन में। लेकिन कैंपेन्स जाना जब स्टार्ट होंगी, उनमें से जो इतनी ओपन हो रही हैं, और अगर हम इसके फ्लोज देखें तो फ्लोज भी कोई नहीं लाइव, लेट मी चेक के कोई लाइव फ्लोज कोई है इसका या नहीं है। नो, सो नो कम्युनिकेशन हैज़ बीन सेंट सो फार। सो इस वजह से इस डेफिनेशन में कोई पर्सन नहीं मिल रहा। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, क्लेवियो ट्रैक करेगा दैट कम्युनिकेशन, और उस बेस पर इस सेगमेंट में लोग आते जाएंगे या निकलते जाएंगे। अभी तो कोई नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें ऐड होते जाएंगे। सो दिस इज़ द सेगमेंटेशन डेफिनेशन ऑफ लास्ट 30 days इंगेज्ड। और आपने जो दूसरे टीयर्स बनाने हैं 30, 90, 60, 180 एंड सो ऑन। अब बायर्स इंगेज्ड की जो डेफिनेशन हो सकती है वो कैसे हो सकती है, बायर्स इंगेज्ड या नॉन बायर्स इंगेज्ड। इसकी अभी तो सिर्फ वो रिकॉर्ड मिला है ना कि किन लोगों ने ऑर्डर दिया और किन लोगों ने नहीं दिया, इंगेज्ड हैं नहीं हैं। सॉरी, इंगेजमेंट का कोई डेफिनेशन, हमें कोई मैट्रिक नहीं मिल रहा ओपन करने का या क्लिक करने का, और सिर्फ शॉपिफाई के मैट्रिक्स मिल रहे हैं हमें, प्लेस्ड ऑर्डर का, रिफंड का, व्यूड प्रोडक्ट का एंड सो फॉर। सो इसको ऐसे ही रहने देंगे ये डेफिनेशन। और मैं एक और डेफिनेशन ट्राई करने जा रहा हूँ बायर्स इंगेज्ड का। मैं इसको क्लोन करता हूँ और इसका नाम रखते हैं बायर्स इंगेज्ड। ओके, सो इसी में आपने न्यूज़लेटर लिस्ट भी बेशक निकाल दें, पड़ा रहने दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसको रखेंगे तो इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जो सब्सक्राइबर्स हैं। और कम्युनिकेशन जब हम सेंड करते हैं कैंपेन्स, न्यूज़लेटर्स वगैरह, तो ये हमारा उनका इस लिस्ट में होना ज़रूरी है, क्योंकि दे आर सब्सक्राइबर टू द न्यूज़लेटर लिस्ट, सो दे आर एबल टू रिसीव द कम्युनिकेशन। और इसी में आप एडिशनल फिल्टर जो ऐड करते हैं मैट्रिक, वो ये करते हैं कि प्लेस्ड ऑर्डर एट लीस्ट वंस इन द लास्ट 30 days। मोस्ट इंगेज्ड या रिसेंट इंगेज्ड जो है उसका डेट टाइम जो है वो 30 days ही है। आप 60 days को इंगेज करना, 60 days को एंगेज यूज़र कहते हैं, टोटली अप टू यू। 90 days को कहते हैं, टोटली अप टू यू। बट इंगेज्ड में 30 to 60 days जो है वो काउंट किया जाता है कि इस दौरानी में जिन लोगों ने कम्युनिकेशन रिसीव की है और उसके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है, लाइक ओपन किया ईमेल। बायर्स इंगेज्ड, इसको मैं लिख लेता हूँ 30 days। चेंज भी हो सकती है, यू कैन ट्राई योर ओन टाइमलाइन एज यू नो द योर क्लाइंट अकाउंट और सो ऑन। और तो अब हमें पता चलेगा कि वो कौन से कस्टमर्स हैं जो पिछले 30 days में उन्होंने ईमेल ओपन किए हैं। क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक या डाटा आ नहीं रहा, क्यों, और ना ही कोई कम्युनिकेशन सेंड हुई है, ना फ्लोस की तरफ से, ना कैंपेन्स की तरफ से, दैट्स वाई यू वी आर नॉट सीइंग एनी नंबर हियर। सो दिस इज़ अबाउट एडवांस सेगमेंटेशन। और ये नंबर्स आपको दे दिए हैं, कुछ आइडियाज़ इनके अराउंड आप प्ले करें। और अगर आप
आई थिंक इसको मैं ऐसा करता हूँ, असाइनमेंट के तौर पे ले लें जिन लोगों को ऑलरेडी क्लेवियो में एक्सेस है, और उन लोगों ने अपने शॉपिफाई और क्लेवियो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो कंसिडर दिस एज एन असाइनमेंट. Go to your Klaviyo accounts and create definitions of these segments. अगर आपके पास उसकी अकाउंट की एक्सेस नहीं है, आप नहीं बना पाए खुद से, तो you can reach out to Hamza or Miss Shala for asking. I think it's not better or not good to ask for the Klaviyo account access, and you can set up your own one. Go for the trial account for the Klaviyo and Shopify. और मैं सिर्फ डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ. अगर आप नहीं भी बना पा रहे या आपका अकाउंट नहीं है, तो इस गाइड को पढ़ते हुए आप ये डेफिनेशंस जो हैं ईमेल्स के लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं. चर्न रिस्क की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर ऐड है वो, और एडिशनल फ्लोज हैं, एडिशनल सेगमेंट्स हैं. तो इनकी डेफिनेशन के नोट्स बनाएं और ट्रेलो में सबमिट करें जिन लोगों को ऑलरेडी एक्सेस है. तो ऑल राइट, थैंक यू सो मच. अगर कोई क्वेश्चन हुए सेगमेंट्स को लेके, तो नेक्स्ट लेक्चर इसके अराउंड हो सकता है. अदरवाइज आई विल मूव टू द फ्लोज. यस, आई विल मूव टू फ्लोज नेक्स्ट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्लोज टू कवर, और वहाँ से फिर उनको लेके चलते हैं. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.